This is the Asus ProArt PZ14 and you know what time it is? You know what time it is? Unboxing time. Let's go. Asus Pen 3.0 वही सेम पेन जो हमने देखा था ZenBook Duo के साथ. The infamous 65 watts PD charger with Type C USB. बढ़िया है, फोन भी चार्ज हो जाएगा. And obviously the main unit itself, the ProArt PZ14. Let's freaking go भाई, let's freaking go भाई. अगर कुछ उल्टा मिल जाता तो मजा आता, बट ठीक है. तो दिस इज लाइक अ टैबलेट बेस्ड लैपटॉप. अब से पहले जैसे हमने ROG Flow Z14 में देखा था, KJP एडिशन में भी सेम कॉन्सेप्ट था कि भाई मेन यूनिट आपकी यहाँ पर मिलती है जिसमें आपको डिस्प्ले मिलता है एंड आपका कीबोर्ड जो होता है वो आपको मिलता है अटैच करने वाला. नीचे ही आपको मिल जाता है कीबोर्ड भी एंड दिस इज द रीजन व्हाई हमें केस का अलग से चार्जर नहीं मिला है बिकॉज जैसा आप देख सकते हो इसके अंदर ही यहाँ पर पेन होल्डर वाला स्पेस है. इसको भी देखते हैं, चेकआउट करते हैं 2 मिनट बाद में. लेट मी टेक आउट द मेन कीबोर्ड यूनिट. तो भाई ये रहा अपना पूरा C यूनिट जिसको बोलते हैं. और क्या है इसके अंदर, आई एम गेसिंग बाकी तो हमारा सारा पेपर वर्क ही होना चाहिए. हाँ, सारा पेपर वर्क है. वारंटी क्लेम वगैरह करनी है अगर आपको, सबके लिए डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे और दैट्स प्रीटी मच इट. और फटाफट से सारी चीज़ों को एक साथ पेयर करते हैं और खोलते हैं हमारे यूनिट को. द प्लेसमेंट ऑफ द लैपटॉप इज सच कि अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ इस तरह से काम कर रहे हो, आपका पेन पीछे अटैच होगा और मैग्नेटिकली आपके लैपटॉप से ही चार्ज हो जाएगा और ये आपके फोलियो से कुछ इस तरह से प्रोटेक्टेड रहेगा. सो दिस इज प्रीटी कूल. बट नाउ वी हैव द यूनिट असेंबल्ड प्रॉपरली एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लेडीज एंड जेंटलमैन. थोड़े से स्मजेस वगैरह हो सकते हैं मेरे बट डोंट माइंड दैट. दिखने में काफी बिल्ड प्रीमियम सा लग रहा है यार. नीचे जो मुझे एग्जैक्टली ये मटेरियल समझ में नहीं आ पा रहा है. दिस इज सम मिक्स ऑफ समथिंग लाइक फोम एंड प्लास्टिक बट ड्यूरेबल ऑल्सो. नीचे की तरफ यहाँ पे पूरा हार्ड शेल है जिसकी वजह से ये पूरा जो मटेरियल है ना, ये ऐसा एकदम चीप वाला टाइप का नहीं लग रहा है. द ट्रैक पैड इट ऑल्सो फील्स प्रीमियम. आई डोंट नो हाउ दे मैनेज टू डू इट बट इस बिल्ड के ऊपर भी अगर आपको अच्छा खासा ट्रैक पैड मिल रहा है तो भाई क्या ही दिक्कत है. नीचे आपका जो कीबोर्ड है वो अटैच होता है आपके मेन टैबलेट से यूजिंग सम पोगो पिन्स एंड इसके बराबर में 2 सपोर्टर्स भी हैं जो एकदम फटाफट से आपके टैबलेट टाइप CPU से अटैच हो जाता है जिसके अंदर डिस्प्ले भी है. और अगर ग्रुप पोर्ट्स की भी बात करें ना तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं आपको. टुवर्ड्स द लेफ्ट आपको मिलेगा 2 टाइप C पोर्ट जो आते हैं USB 4.0 Gen 3 के साथ में. इन्हीं 2 पोर्ट्स में आपको मिलेगा सपोर्ट फॉर डिस्प्ले और पावर डिलीवरी भी. इसके अलावा आपको मिलता है एक SD कार्ड 7.0 कार्ड रीडर, यानी कि जो बड़ा वाला कैमरा में कार्ड लगता है ना वो डायरेक्ट आप इसके अंदर इंसर्ट करते हो और ये होना भी चाहिए बिकॉज दिस एंटायर सीरीज इज फोकस्ड ऑन क्रिएटर्स. और इसके अलावा पोर्ट्स की बात करो तो भाई ज्यादा मुझे पोर्ट्स दिख नहीं रहे हैं, बस ऊपर की तरफ कुछ एयर वेंट्स हैं और राइट में आपको मिल जाएगा पावर ऑन ऑफ बटन एंड टुवर्ड्स द राइट साइड आपको सिर्फ वॉल्यूम ऑन ऑफ मिल जाएगा एंड व्हाट सीम्स टू बी द स्पीकर ग्रिल एंड सम मोर एयर वेंट्स. और अगर पीछे की बात करूं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी बड़ी बड़ी ProArt की ब्रांडिंग. ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा एक मैग्नेटिक कनेक्टर सो दैट आप अपना Asus पेन चार्ज कर सको और ऊपर की तरफ मिल जाएगा आपको कैमरा भी. अब ये काफी इंटरेस्टिंग सा टेक है क्योंकि दिस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सिट्स समवेयर इन बिटवीन अ टैबलेट एंड अ लैपटॉप एंड ये दोनों का ही काम कर सकती है. सो इफ यू वांट टू लाइक वॉच मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स और व्हाटएवर, आप जस्ट सारा ये जितना भी आपका तामझाम है सब साइड में रख सकते हो और नॉर्मली वीडियोस वगैरह देख सकते हो. बट इफ यू वांट कि नहीं भाई मेरे को अपना प्रोडक्टिविटी वाला काम कंप्लीट करना है सो आप वो भी यहाँ पर अपना ये केस लगा करके यूज कर सकते हो. अच्छा, अब इस केस के बारे में भी आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ. आप जैसा देख सकते हो ये मैग्नेटिकली अटैच होता है पूरे हमारे लैपटॉप के साथ और ना यहाँ पर हमारा थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ यहाँ पर पैडिंग दी गई है. अब इसकी मदद से होगा क्या, आप चाहो तो अपने लैपटॉप को कुछ इस तरह से भी यूज कर सकते हो. तो इस पैडिंग की मदद से जो आपका पूरा हिंज वाला प्रॉब्लम होता है कि भाई हमारा लैपटॉप 180 डिग्री जाता है, 90 डिग्री पर रहता है, 170 डिग्री जाता है, जितना भी आता है वो सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं एंड आप चाहो तो जितना भी चाहो उसको उतना एक्सपैंड कर सकते हो. दैट्स वन गुड पॉइंट. या फिर अगर आप चाहो कि नहीं भाई मेरे को ये रीडिंग मोड में यूज करना है तो आप वो भी अपने कीबोर्ड को कुछ इस तरह से हटा सकते हो और आप अपना टैबलेट कुछ इस तरह से प्लेस कर सकते हो. यू कैन वॉच द वर्टिकल कंटेंट और मे बी रीड बुक्स और however you want to use it. So like a very interesting compilation of both of the products that are already out there in the market.
let me just set it up real quick and by the time I'm setting it up, here is a detailed specification of the Asus Pro RTZ14. On the front आपको मिल रहा है एक 14 इंच का 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला OLED डिस्प्ले, जिसकी पीक ब्राइटनेस है अप टू 1000 निट्स इन HDR, और यहाँ पर आपको एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग भी मिल जाती है। प्रोसेसर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलता है Snapdragon X2 Elite चिपसेट, जिसके अंदर आपको मिल जाते हैं 18 कंप्यूटिंग कोर्स एंड अप टू 80 टॉप्स ऑफ NPU। दिस इज ऑब्वियसली पेयर्ड विद 32 GB LPDDR5X ऑन बोर्ड मेमोरी, और साथ में आपको मिल जाएगी 1 TB की M.2 NVMe SSD स्टोरेज। बैटरी में यहाँ पर आपको मिल रहा है 75 वाट आवर का पैकेज, यानी कि काफी अच्छे खासे टाइम तक ये आपको सपोर्ट दे देना चाहिए। स्पीकर्स के मामले भी Asus बोलता है कि भाई आपको सेपरेट स्पीकर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको Dolby Atmos का सपोर्ट मिल रहा है। और भाई वेट के मामले में भी यहाँ पर काफी ध्यान रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल यूनिट का वेट इज लेस देन अ किलो। Wi-Fi 7 मिल रहा है आपको, Bluetooth 5.4 मिल रहा है, और इसके अलावा कैमरास भी यहाँ पर इनफैक्ट दो हैं। फ्रंट में आपको मिल जाएगा एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा, और रेयर में आपको मिल जाएगा 13 मेगापिक्सल का कैमरा। सो दैट इज फॉर दिस वीडियो। यू गाइस लेट मी नो द कमेंट्स डाउन बिलो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कूल फ्यूजन, जहां पर आपको सिर्फ टैबलेट नहीं मिल रहा है, जहां पर आपको सिर्फ लैपटॉप नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट इन दोनों ही चीजों का एक फ्यूजन मिल रहा है। और अकॉर्डिंग टू मी दिस थिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। ये वाला जो प्रोडक्ट पूरा टेक है, ये मुझे काफी अच्छा लगता है Asus की तरफ से, बट ऑब्वियसली विल टेस्ट इट मोर एंड आई विल मेक श्योर कि इसका रिव्यू मैं आप लोगों के लिए कराऊं। बट उसके लिए एक बार कमेंट में नीचे बता देना आपको रिव्यू देखना है हाँ या ना, अगर आपको कंपैरिजन देखना है हाँ या ना। तो दैट इज फॉर दिस वन। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो आपको क्या लगता है इसके बारे में। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने उस दोस्त भाई बंधु के साथ जो लैपटॉप वगैरह खरीदने का सोच रहे हैं। वीडियो उसके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। मेरा नाम है यश, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।